जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूँ। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें इस क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्टूडेंट हमें HCF फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग इसको फाइंड करते हैं। यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करके स्टूडेंट हमें HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हम आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, जो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में ही समझ में आपको आ जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 135 और 225। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट 135 और 225। तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना होगा कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो 225 ये नंबर बड़ा है, और फिर क्या है, और ये नंबर छोटा है, तो इसको बाद में लिखेंगे। पहला काम आपको ये करना है। ओके स्टूडेंट, पहला काम आपको ये करना है कि जो नंबर बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, और जो नंबर छोटा है उसको बाद में लिखेंगे, और ये साइन लगा देंगे कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। इस साइन का मतलब यही होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना होगा? ध्यान दीजिए, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, ये हमें लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना होगा? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट A = BQ + R। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, A = BQ + R। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग जब भी करेंगे तो हमें ये रूल लगा के हमें HCF फाइंड करना होगा। याद रखिएगा, क्या फाइंड करना होगा हमें? HCF। जी हां, ये सिर्फ HCF फाइंड करने के लिए है। ठीक है, और एक होते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा। यूक्लिड विभाजन क्या होते हैं? लेमा होता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिद्ध करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या सम संख्या वाले आप जैसे पढ़ रखे हो, आप देख रहे हो अपने किताब में, तो उसे हमें प्रूफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें HCF निकालने के लिए हमें स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि A = BQ + R का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? इसमें कुछ चीजें हमें लिखना है। इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो A होते हैं ये बीच के होते हैं वर्ड। इसका मतलब तो यही होता है, ये बीच का वर्ड होता है। और B क्या है? B क्या है मेरे? B है मेरा ये, और मेरा Q क्या है? क्वोशिएंट, और R क्या है मेरा स्टूडेंट? रिमाइंडर। आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब यही होता है, आप याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो B है ये यहां होगा, और A जो होगा स्टूडेंट बीच का होगा, और Q जो होगा क्वोशिएंट वो कहां होगा? वो इस तरफ होगा, और R जो रिमाइंडर वो नीचे होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये डिवाइड दिया होगा
2 को 5 से हमें डिवाइड देना है, तो 2 2 ज़ा 4 1। आपने क्या किया था, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ गया, 5 आ गया। तो इसमें हमें स्टूडेंट इसी चीज़ का प्रयोग करना है। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब स्टूडेंट यही होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है, कि हमें ए को बीच में लिखना है, बी को हमें कहाँ लिखना है स्टूडेंट, इसको हमें लेफ्ट साइड, और क्यू को मतलब कि राइट साइड, जिसको क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको आर को रिमाइंडर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट हमें कुछ चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें ये यूज करना पड़ेगा, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, या फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इन इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। तो आप समझ लीजिए स्टूडेंट, आपको इसमें इसका यूज करना होगा, सब मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। इसके यूज करने के बाद आपको फिर क्या करना होगा मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको समझ में आ गया, इसको रब कर देता हूं मैं। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपको जब आप इसको प्रूफ कीजिएगा तो आर का वैल्यू आपका 0 होगा, 0 होगा, जहां वही आपका HCF होगा बी का वैल्यू, ठीक है। वही हमारे ए के वैल्यू क्या हो जाएंगे, वही हमारे बी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जहां मेरा आर का वैल्यू 0 हुआ तो उसका हमारे बी के वैल्यू, यानी कि, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि डिवाइजर, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएंगे। आप इसको याद रखिए। नहीं समझ में आ रहा है मैं बताऊंगा, तो जब बनाऊंगा बोर्ड पर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इसका प्रयोग जान लीजिए, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसमें और क्या होते हैं चीजें, आप ध्यान दीजिए इसमें। आप इसमें स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि हमें एक चीज का ये करना पड़ेगा कि A इक्वल टू BQ प्लस R, ये कर लिया, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। फिर स्टेप जैसे ही फर्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा आर का वैल्यू, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। आर का वैल्यू मेरा 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो क्या लेंगे हम, स्टेप 1 ले लिए थे, अब हम लिख लेंगे स्टेप 2। जब हम स्टेप 2 लिखेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये हमारे बी के वैल्यू हैं, वो हमारे ए की जगह आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ ए के वैल्यू हैं, स्टेप सेकंड में हमारे बी की जगह ए की जगह बी आ जाएंगे, ठीक है, और फिर हमारे QR प्लस R, मतलब ऐसे ही आपको हो जाएंगे, ठीक है। हमारे स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, यही हमारे ए के वैल्यू होते चले जाएंगे जब तक 0 नहीं आता, और जैसे ही मेरा आर का वैल्यू 0 हो गया तो यही आपका बी का वैल्यू, वही आपका HCF हो गया। ये आप मेरा कहने का मतलब समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां ध्यान दीजिए इसको। तो हमें क्या दे रखा है, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो जो नंबर बड़ा है वो हमारे ए का वैल्यू है, पता ही होगा 225 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हमें क्या होगा स्टूडेंट, हमें पता लगाना होगा। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सीधा हमें छोटे वाले को 135 को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 225 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। जब उसके बाद हम बी का वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो डिवाइड देते हैं हम, 135 1 जा 135, ठीक है। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, कितना आ गया स्टूडेंट, 90 आ गया। यानी कि हमारे बी का वैल्यू क्या हो गए 90 इंटू क्यू का वैल्यू हमारे क्या है 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है हमारे स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, आप यहां ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट मैंने ये डिवाइड दे दिया, आपको समझ में आ गया। अब डिवाइड देने के बाद ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट, बी का वैल्यू हो गए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देख लीजिए मल्टीप्लाई करने वाला जगह है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाला बी, यानी कि ये आपका बी का वैल्यू हो गया और ये आपके क्यू हो गए, याद रखिएगा। तो बी का वैल्यू क्या है हमारा 135 इंटू
फिर Q मेरा क्या है 1 प्लस R का वैल्यू हमारे क्या है तो 90। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे चरण फर्स्ट हैं, चरण फर्स्ट, हमारे चरण फर्स्ट है। ठीक है स्टूडेंट, चरण फर्स्ट में मैंने इस तरीके से कर दिया, आपको समझ में आ रहा है। इसको 135 और 90 जोड़ेंगे तो हमारे इतने आ जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेंड का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये तो ये चरण फर्स्ट हो गया आपका, और आर का वैल्यू क्या आ गया 90। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, इसको रफ कर देता हूं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यहां पर हम लिखेंगे r इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, r का वैल्यू क्या है आपका, देख लीजिए 90 है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं आया r का वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर चरण सेकंड लेना पड़ेगा, चरण सेकंड देखेंगे। अब चरण सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो आपका है, ये आपके जो स्टूडेंट, ठीक है, जिससे आप डिवाइड दिए हैं उसको आपको पहले लिखना है 35 इजकल टू, अब ये मेरा क्या बन गया स्टूडेंट, ये मेरा बन गया डिवाइडेंड। ठीक है, ये मेरा डिवाइडेड बन गया। ठीक है, यही करना होगा कि जो हमारे रिमाइंडर आए थे, क्या हमारे रिमाइंडर आए थे 90 आया था, तो फिर अब हमें 90 को डिवाइड देना पड़ेगा, 90 को हमें डिवाइड देना है किससे, तो इससे, इस नंबर से 135 से। ठीक है, तो अब हम फिर डिवाइड देते हैं, क्या आएगा 90 1 जा 90, 5 14 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, कितने आ गए 45 आ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि ये हमारे क्या है स्टूडेंट, ये हमारे ए के वैल्यू हो गए, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारे बी के वैल्यू हो गए, और ये हमारे क्यू हो गए, और ये हमारे आर हो गए। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके और इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो हम 90 लिखे हैं उसको 135 की जगह लिखेंगे, 90 इंटू क्या है, फिर 1 है क्वोशिएंट, प्लस फिर क्या है स्टूडेंट, हमारे रिमाइंडर क्या आए हैं 45। देख लीजिए, पहले रिमाइंडर 90 आया था तो हम अब लिखेंगे 45। जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसी से हमें डिवाइड देते जाना है, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, आप याद रखिएगा। जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी से हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, डिवाइड देते जाना है, देते जाना है। कब तक, जब तक हमारा 0 नहीं आता, और जैसे ही हमारा 0 आ गया वही हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वही हमारा HCF हो जाएगा, आप याद रखिएगा 45। तो फिर हम क्या लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, यहां तक आपको आ गया समझ में। अब चरण सेकंड में भी हमारा r का वैल्यू क्या आ गया 45 आया, 45 आया। चरण फर्स्ट में हमारा r का वैल्यू 90 आया था, चरण सेकंड में r का वैल्यू हमारा कितना आया 45 आया। ठीक है, 45 आया। अब हम चरण थर्ड लेंगे, अब हम चरण थर्ड लेंगे। तो अब चरण थर्ड लेंगे स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा आपको पता है, चरण थर्ड में क्या होगा, चरण थर्ड में हमारा जो 90 है स्टूडेंट, पहले अब ये था तो इसको हम क्या बना दिए डिवाइडेंड, अब 90 को अब हम क्या बनाएंगे डिवाइडेंड बना देंगे। जब इसको हम डिवाइडेंड जैसे ही बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये 90 हो गया। अब फिर हमें रिमाइंडर से, इसी रिमाइंडर को हमें किससे डिवाइड देना होगा, इस बी वाले से डिवाइड देना है 90 से। ठीक है, रिमाइंडर को ही हमें पहले वाले जिससे हम डिवाइड दिए थे उससे हमें डिवाइड देना है। तो 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब आप समझिए, तो 90 के लिए मेरा क्या आया है 45 टू ज़ा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू r इक्वल टू 0, यानी कि अब हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमारे HCF क्या है, HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होगा स्टूडेंट, तो हमारा 0 किस नंबर से आया है, किस नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी किस नंबर से हम डिवाइड दिए हैं, तो हमारा HCF 0 आया है। तो वह नंबर क्या है
45, जो हमारा यहाँ b का वैल्यू है, देख लीजिए b का वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा b का वैल्यू है यही हमारा क्या आया है, इसी से हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो हमारा HCF क्या होगा, 45 होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तो हमारा HCF क्या होगा, HCF बराबर हो जाएंगे 45, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने जिससे मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, किसी भी नंबर, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, हम लेते जाएंगे चरण फोर्थ, चरण फिफ्थ, अगर मेरा रिमाइंडर किसी भी चरण में 0 आ गया तो जिससे हम डिवाइड दिए हैं स्टूडेंट, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, जो मैंने आपको HCF निकाल कर बता दिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड्स के पास मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।